one data it indicates or speaks 1,000 words. 2400, और ये 2019 का है, तो शायद अभी 3,500 या 4,000 होंगे, या मान लीजिए 3,000 ही। इतने कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं केवल पटना शहर में। ये तो हमारे बाबा प्रोग्राम पे बैठे इनके जमाने में नहीं था, या मेरे फादर के जमाने में नहीं था। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन पैरेलल खड़े होते हैं, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वंस यू हैव पब्लिक सिस्टम कोलैप्स्ड। सरकार कुछ करेगी नहीं, सरकार कुछ करेगी नहीं, मुझे उम्मीद भी नहीं है। एंड लेट्स नॉट डिबेट दैट। एक सवाल तो होगा, कि जैसे सवाल नहीं होगा, ये एक दिल में खुन्नस है या आस है कि दिल्ली के लोग को एक मौका मिला कि एक आंदोलन हुआ और एक नई पार्टी आई। कुछ चीजें हैं, मैं नहीं कहूंगा वो परफेक्ट हैं, लेकिन किसी भी देश का भविष्य शिक्षा पे ही होता है। अगर वहां के लोग अशिक्षित हैं, समाज अशिक्षित रहेगा, गंदे समाज बनेंगे। समाज अगर गंदा रहेगा, राज्य गंदा होगा, राज्य गंदा होगा, देश गंदा होगा। तो शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। तो दिल्ली के लोगों को तो मिल गया। मैं तो इन लोगों को बोलूंगा कि क्यों हमारे से, बिहार के लोगों से क्या दुश्मनी है? आप लोग आइए, यहाँ भी आप लोग करिए आंदोलन, हमारे जैसे लोग साथ हैं। लेकिन उससे बड़ी बात वीरेंद्र जी, आपसे मैं ये कहूंगा कि हम लोग ठीक है इंटेलेक्चुअल्स बैठ के आपस में बात करते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की, एज अ सिटीजन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। हर परिवार अपना घर परिवार सब लोग संभालते हैं। गांव में, आप जिस गांव की ही बात कर रहे हैं, वो हमारे पूर्वज ने ही जमीन को दान में देकर स्कूल कॉलेज जो भी स्कूल बने हैं। ये बिल्कुल मैं नहीं मान सकता कि उस स्कूल में को सुधारने में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। क्या कुछ दो चीज तीन चीज बता सकते हैं? क्योंकि मैं इतना जान रहा हूं कि हमारे जैसे लोग जब जाकर बोलते हैं मुखिया को या सरपंच को या किसी को, वो कहते हैं ये देश विदेश से आ गया, यहां सिखाने आ रहा है। ये पक्की बात मैं जानता हूं कि उनकी नीयत है कि वहां भी गंदगी फैले रहे और वो अपने पैसे बनाते रहे। हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं? बिल्कुल हम जा सकते हैं और वो हमारी सुनेंगे। स्कूल में 4 लोग 5 लोग अगर जाकर कंसिस्टेंटली अगर हम जा रहे हैं, वो हमारी बात सुनेंगे। कम से कम क्या हम ये पहल कर सकते हैं कि अपने अपने इलाके का, अपने अपने पंचायत का एक ही स्कूल को अगर हम मोटिवेट कर सके, सुधार सके, क्या हम नहीं कर सकते हैं इतना? जी वीरेंद्र जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही कैन यू है। हियर? हाँ। संजीव, जैसा गुड्डू बाबा ने कहा कि सिस्टम को चौपट किया जा रहा है, सिस्टम को चौपट किया गया है। लोगों को वोट के नाम पे, जात पात के नाम पे, और सरकार चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो या आज नीतीश बाबू हैं बिहार में बीजेपी के साथ अलायंस, गुड्डू बाबा ने बिल्कुल सही कहा कि ये कभी नहीं चाहते कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आपने जो मनीष सिसोदिया वाली बात बताई, 3 साल या 5 साल 8 साल पहले 2015 में, कि बच्चे ने उनको झंझोर के रख दिया। झंझोरेगा उठेगा वही जिसमें इंसानियत हो। अब वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे हो रही है अपने स्टेट की अगर बात करें तो। अब एजुकेशन सिस्टम आज ऐसा कोलैप्स हो चुका है कि आपने बताया आज 2400 पटना में कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स बच्चों को क्या करेंगे? आज देखिए, गरीब का बच्चा, अपने गांव की मैं बात करूं, मैं ये देख रहा हूं कि हमारे गांव के बगल में एक गांव है मेदिनीपुर, जहां एक इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल खुला है। रिक्शा वाले से लेके जो ताड़ पे चढ़ के ताड़ी निकालता है, वो भी अपने बच्चे को भेज रहा है। मतलब वो चाहता है कि उसके बच्चे को एजुकेशन मिले, और उसको ये मालूम है कि बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा तभी उसका भविष्य बनेगा, तभी वो लाइफ में कुछ कर पाएगा। आज बंटवारा हो के, चाहे ऊंची जाति के लोग हों या नीची जाति के लोग हों, जो खेत का, हमारे प्रॉपर्टी का जो अंश है, वो बहुत कम बच गया है। अब काम खेती बाड़ी से किसी का नहीं चलने वाला है। किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास 10 कट्ठा है, 5 कट्ठा है। तो गरीब को भी ये पता है कि एक शिक्षा ही ऐसा है, एजुकेशन ही ऐसा है जो उसके बच्चे का करियर बना सकता है।
बट सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, और उसको गांव में ऐसे लोग मिल जाते हैं, मुखिया और वार्ड मेंबर और जो गांव की पॉलिटिक्स है, जो उसको वहीं उलझा के रख देते हैं। तो जी ने कहा कि हम अपने अपने पंचायत को भी लें, एक एक प्राइमरी स्कूल अपने एरिया को भी पकड़ें अगर, तो काफी सुधार किया जा सकता है, क्यों नहीं। हम लोग वीरेंद्र थोड़ा जी, सा वीरेंद्र जी, हम सो हम्म, एक थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आई मीन आई एम हम्म, वेरी कीन इन अंडरस्टैंडिंग कि एज ए इंडिविजुअल क्या मैं दो चीज तीन चीज, और हमारे जैसे लोगों को लोग कहेंगे कि ये बेवकूफ हैं, या कहेंगे देखो पैंट शर्ट पहन के विदेश से आकर तमाशा कर रहा है। इग्नोर देम। मैं कह रहा हूं दो या तीन चीज हम क्या करें ताकि एक गांव के स्कूल, या वो जो समाज है, गांव की आबादी बहुत छोटी होती है, हम क्या करें, दो या तीन चीज क्या पहल लें जो कि हम सुधार ला सकते हैं। सरकार को भूल जाइए, हम क्या करें, सबसे पहले हम पढ़े लिखे सबसे लोग हैं पहले जी। हाँ, सबसे पहले हमको देखिए, बहुत अच्छा, हमको बेस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और सबसे पहले बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियंस को, उनके पेरेंट्स को, उनको ये सिखाना पड़ेगा कि आप जो शिक्षा चाहते हैं वो शिक्षा बच्चों को नहीं मिल रही है, और वो जागरूक हो, और वो अपने टीचर में से, अपने स्कूल में जाके, बच्चों के स्कूल में जाके उनसे पूछें। जब तक वो जागरूक नहीं होंगे टीचर्स, गार्जियंस या पेरेंट्स, सबसे पहला पेरेंट्स को जागरूक करना है। हम अकेले जाके, जैसे संजीव जी आपने बताया कि लोग कहते हैं, मेरे बारे में भी कहते हैं और आपके बारे में तो जरूर ही कहेंगे लोग, कि विदेश से आ गया है, बाहर में गोवा साल भर रहता है, 1 महीने के लिए आया यहाँ और सबको लेक्चर दे रहा है कि ये करो वो करो। अपने साथ लोगों को जोड़ना होगा, और जुड़ेंगे वही बच्चों के पेरेंट्स। उनको हमको समझाना है कि यहाँ तुम्हारे बच्चों की शिक्षा ठीक से नहीं मिल रही है, जो मिलना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए शिक्षा का, वो नहीं है। जब पेरेंट्स जुड़ेंगे, अब मिड डे मील और ये सब में जो फालतू गवर्नमेंट ये पेरेंट्स को और बच्चों को पागल बना के और टीचर्स को कहीं भी यूटिलाइज कर रही है, जैसा गुड्डू बाबा ने बताया या फिर पशुपति जी ने बताया कि उनको शराब पकड़ने में यूज किया जा रहा है, इलेक्शन में यूज किया जा रहा है, कहीं और कुछ कामों में यूज किया रहा है इलेक्शन। तो ये सब चीजों को हटा के, जब तक हम पेरेंट्स को एजुकेट नहीं करेंगे, और दूसरा सबसे बड़ा जो है कि जब पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करना चालू करेंगे, तब सरकार भी जगेगी, टीचर्स भी जगेंगे, मेरा ये मानना है।